वगैरह इसकी। अच्छा, हम टर्नर सिंड्रोम पे थे। अच्छा, ये जो है नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो है ना ये प्रोड्यूस हो जाती है ये डिजीज़। लेकिन ड्रोसोफिला के केस में एक्स इज़ अ स्टेराइल मेल, वो स्टेराइल मेल होता है XO ड्रोसोफिला के केस में। सिमिलरली XXY इंडिविजुअल प्रोड्यूस थ्रू द नॉन डिसजंक्शन गैमेट्स। उसने उसी तरह से बता दिया कि जो XXY हैं इंडिविजुअल्स जो ये रखते हैं क्रोमोसोम्स, वो नॉन डिसजंक्शन गैमेट से प्रोड्यूस होते हैं। इन ह्यूमंस आगे क्या लिखा हुआ है, इन ह्यूमंस इज़ अ स्टेराइल मेल कॉल्ड लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है, ये एक डिजीज़ है जो है ह्यूमंस में कॉज होती है। उसने कहा स्टेराइल मेल है तो वो ये डिजीज़ कॉज करी। मैं इसकी सिम्टम्स बताती हूँ। ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से कॉज हो रही हैं डिजीज़, ये आपने पीछे भी पढ़ी थी। बट द सेम XXY सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट ड्रोसोफिला प्रोड्यूस अ फर्टाइल फीमेल। ये जो है इसकी वजह से XXY सेट जो ड्रोसोफिला के अंदर प्रेजेंट है, दूसरे के ह्यूमंस के केस में ये डिजीज़ कॉज कर रहा है, और जो है फर्टिलिटी वो ड्रोसोफिला के अंदर इसकी वजह से होती है। अच्छा, आगे क्या आ गया है अब, देयर इज़ अ क्लोज जीनिक बैलेंस बिटवीन द जीन्स ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अंदर वो कह रहे हैं कि जीनिक बैलेंस होता है। ड्रोसोफिला के पास X क्रोमोसोम ऑटोसोमल बैलेंस सिस्टम है। इसके जो Y क्रोमोसोम है वो उसके ऊपर जो है सेक्स के ऊपर लिटिल इन्फ्लुएंस रखता है, लेकिन एक्चुअली X क्रोमोसोम जो है वो फीमेल डिटर्मिनिंग है और ऑटोसोम्स जो है वो मेल डिटर्मिनिंग है। Sex of the individual depends upon more on the number of X chromosome relative to the number of sets of autosome। ज़ाहिर है X क्रोमोसोम के नंबर से ही जो है हम सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल डिटर्मिन करते हैं, तो इस वजह से उसकी डिपेंडेंस है उसके ऊपर। आगे उसने रेशियो बता दी है, एक X और A के रेशियो ऑफ 1 और हायर प्रोड्यूस फीमेल्स। X का वो कह रहा है कि फ़ीमेल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि X A रेशियो ऑफ 0.5 और लोअर प्रोड्यूस मेल्स। 1 के रेशियो में फ़ीमेल और 0.5 की जो मतलब कम रेशियो है वो मेल प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब सेक्स लिंकेज पहले भी पढ़ ली के ट्रेड्स जो हैं सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट एलील्स जो हैं कंट्रोल कर रही होती हैं, जो कि सेक्स लिंक्ड होती हैं। तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, सेक्स लिंकेज। अब वही X लिंक्ड Y लिंक्ड X क्रोमोसोम पे है तो X लिंक्ड है, अगर एलील जो ओनली Y क्रोमोसोम पे है तो Y लिंक्ड है। XY लिंक्ड जो है सूडो ऑटोसोमल भी इसी को कह रहे हैं। वो सूडो ऑटोसोमल क्यों कहा है कि अनलाइक अदर सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स दे हैव जस्ट लाइक ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस, उनका ऑटोसोमल मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है और कुछ एलील्स जो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज पढ़ ली है। वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट ये क्या हैं जी, आई कलर ड्रोसोफिला का उसने एग्जांपल ले लिया सेक्स लिंकेज की, जबकि फीमेल्स जो हैं XX है, मेल्स XY हैं, ऑर्गेनिज्म जिनके नॉर्मल करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं वो वाइल्ड टाइप हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल करैक्टरिस्टिक नहीं है वो म्यूटेंट हैं। ओके, उसने कहा कि जिसकी नॉर्मल करैक्टरिस्टिक है वो वाइल्ड टाइप है और जिसकी नॉर्मल नहीं है वो म्यूटेंट है। म्यूटेंट उसमें चेंजेस आ गए, दैट्स वाई ये इसको म्यूटेंट कह रहे हैं। वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला जो है उसकी ब्राइट रेड आइज़ होती हैं। ये अगर आपने लेक्चर लिया हो तो जो पहले चैप्टर पढ़ा था उसके एंड पे इसकी जो थी ना सारी मैंने डिटेल्स बताए थे आपको। और TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के जो है कल्चर्स रेज अप किए, किस चीज़ के लिए, डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी करेंगे। कल्चर भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक जो है ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसको वो कल्चर कह रहा है, नॉट हमारा कल्चर। ओके, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला यहाँ तक हो गया। अच्छा, फर्स्ट मॉर्गन ने क्या किया, वाइट आइड मेल को रेड आइड फीमेल से क्रॉस कराया। उसके बाद 1237 फ्लाइज ऐसी थी जो कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर प्रोड्यूस हुई और सब की रेड आइड थी, यानी रेड आई जो उसका करेक्टरिस्टिक था वो डोमिनेंट हो गया। नाउ वुड द वाइट आई ट्रेट रीअपीयर इन F2 प्रोजेनी एज मेंडल हैज़ प्रेडिक्टेड। अब वो क्या कह रहा है कि क्या ऐसा होगा कि वाइट आई का जो ट्रेट है वो F2 में रीअपीयर होगा जैसा कि मेंडल ने कहा था। अब F2 में हुआ क्या, यहाँ पे 3470 रेड आइड फ्लाइज आई और 782 वाइट आइड फ्लाइज आई, यानी ज़्यादा अमाउंट फिर रेड की थी, कम जो थी फिर से वाइट आइड फ्लाइज आई। एक्सपेरिमेंट में से ऑब्जर्व किया 2 डेविएशंस, यानी 2 जो हैं हमारे पास रुख आए हैं, 2 मोड आए हैं
फ्रॉम वट मैंडल हैज़ एक्सप्लेन, मैंडल ने जो एक्सप्लेन किया था उससे दो अलग चीज़ें आ गई यहाँ पे मॉर्गन के पास। देर वॉज स्लाइटली डेविएटेड फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 3:1। उसने कहा कि 3:1 से थोड़ी सी अलग चीज़ मेरे पास आ गई है मॉर्गन के पास ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। सेकेंडली हुआ क्या कि वाइट आइड फ्लाइज जो थे F2 जनरेशन में वो मेल थे, ठीक है। Once he thought that perhaps the white-eyed trait somehow killed female flies preferentially। अच्छा, उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है शायद कि वाइट आई का जो ट्रेट है वो फीमेल फ्लाइज को किल कर दे। मॉर्गन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टेस्ट किया, अगर F2 फीमेल ने वाइट आई को जो ट्रेट है वो कैरी किया, वो कह रहा कि अगर किसी ने कैरी किया लेकिन उसने शो नहीं किया, देन इट शुड बी रिवील्ड बाय द टेस्ट क्रॉस। उसने कहा टेस्ट क्रॉस से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिसेसिव है और कौन सा डोमिनेंट है। अब वो क्या कर रहा था कि रेड आइड F2 फीमेल को क्रॉस कर रहा था ओरिजिनल वाइट आई मेल के साथ। उसने 129 रेड आई फीमेल्स पाई, 132 रेड आई मेल पाए, 88 वाइट आइड फीमेल्स एंड 86 वाइट आइड मेल्स। रेड आई वाइट आई मेल फीमेल, ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ये जो है ना सारी अपनी बुक पे सेपरेट करके लिख लो। पहले 1237 34 70, ठीक है। नेक्स्ट 129 132 88 एंड 86 रेशो क्या है 1:1 आ गई। और रिसेसिव जो थी कंडीशन वो यहाँ पे कम थी, यानी उसकी डेफिशिएंसी थी। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हाईलाइटर यूज़ किया करो सवेरा आप ज़रूर। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वॉज दैट देयर वर फुली 88 वाइट आइड फीमेल फ्लाइज। यहाँ पे 88 वाइट आइड फीमेल फ्लाइज थी। ये ऑब्जर्वेशन जो है डिस्कार्ड हो गई, डिस्कार्ड कर दिया इस डाउट को कि वाइट आइड ट्रेट जो है वो फीमेल को किल करता है, क्योंकि मतलब उसने कहा था ना कि मुझे लगता है कि वाइट आई जो ट्रेट है वो फीमेल को किल कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं था, फीमेल्स में भी आता। ठीक है, ये बात हो गई। वाइट आई फीमेल की जो अपीयरेंस है उसने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी कि एक फर्दर कन्फर्मेटिव टेस्ट किया जाए। फिर उसने मेड कराया वाइट आई फीमेल को रेड आई के मेल के साथ, और सारे ऑफस्प्रिंग जो थे उसके पास रेड आई थी, सारे मेल ऑफस्प्रिंग उनके पास वाइट आई थी। मॉर्गन का कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। उसने क्या दिया, कंक्लूड क्या किया कि वाइट आई ट्रेट जीन रिजाइडेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहती है वाइट आई की जीन जो है। मॉर्गन ने क्या किया, एज्यूम कि वाई क्रोमोसोम डिड नॉट हैव दिस जीन, वाई के पास नहीं होता। नोइंग फ्रॉम दिस प्रीवियस क्रॉसेस दैट वाई एज अ रिसेसिव ट्रेट, पहले जो उसने क्रॉसेस कराए थे तो उसको लगा कि वाइट आई जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है, और जो रिजल्ट्स हैं वो क्या थे, उसने कहा कि एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है जो कि मेंडेलियन सेग्रीगेशन का है हमारे पास। यानी उसने कहा कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है वो मेंडेलियन सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ है। अच्छा, मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ लिया है। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है लाइक हाइपोफॉस्फेटामिक और विटामिन डी रेजिस्टेंट रैकेट्स। अच्छा, रैकेट्स क्या होती है, एक डिजीज़ जिसमें हमारी बोन्स जो हैं डीफॉर्म हो जाती हैं, यानी अपनी शेप चेंज कर देती है। उसने इसी को बोला हुआ कि इसकी वजह से जो है कुछ हमारे पास डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया हमारे जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है, या ब्लड का कलर चेंज हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, कभी आपको पता है कि कलर जो रियल होता है वो आपको नज़र नहीं आता, दूसरा कलर नज़र आता है। तो कुछ इसने यहाँ पे डिजीज़ बता दी हैं, वेरी सिंपल, जो आपने इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। और एंड पे जो पेडिग्रीज लिखा हुआ है ना, ट्रेस थोड़े ये होती हैं उनकी नस्लें, इसकी उर्दू ये होती है नस्ल जो कमिंग नेक्स्ट आने वाली। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नाम से शो हो रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। फीमेल possessing one X-linked recessive mutation are considered carriers and will generally not manifest clinical symptoms of the disorder। उसने कहा कि जिसके पास एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन आ रही है अगर किसी फीमेल के पास, तो वो एज अ कैरियर कंसीडर करें, यानी वो ले रही है डिजीज़ को, और वो क्लिनिकल सिम्टम जो है डिसऑर्डर की उसको नहीं ले रही, मैनिफेस्ट नहीं कर रही। सारे मेल्स जो हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन को पोजेस कर रहे हैं, यानी रख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, विल बी अफेक्टेड, यानी उससे अफेक्ट होंगे। मेल्स के पास जो सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, देयर फॉर उनके पास एक कॉपी है एक्स लिंक्ड जीन्स की। सारे ऑफस्प्रिंग कैरियर फीमेल के, उनके पास 50% चांसेस है कि उनमें म्यूटेशन आ जाए। जो सारे फीमेल चिल्ड्रन हैं अफेक्टेड फादर के, वो क्या होंगे कि वो भी कैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। उनके पास भी
डॉटर्स के पास भी फादर का एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, यानी म्यूटेशन आ सकती है। नो मेल चिल्ड्रन ऑफ इन्फेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, यानी मेल चिल्ड्रन जो होगा अफेक्टेड फादर का वो अफेक्ट नहीं होगा, यानी सन्स के पास जो फादर का एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं होगा। हेमोफीलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ओके, अच्छा, ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन क्या होती है? मेल्स में एक डिजीज़ होती है, बीइंग हैविंग एक्स वाई क्रोमोसोम, उनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, फीमेल फिनोटिपिक जो है उनके अंदर मेकअप आ जाता है। ये है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, यानी जो टेस्टिस होता है मेल का उसके अंदर फेमिनाइजेशन डिसऑर्डर होने लग जाता है फीमेल्स को। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस क्या है? अगर मेल और फीमेल चाइल्ड जो है अफेक्टेड मदर का, उसके पास 50% चांस है कि उनके पास म्यूटेशन आ जाए, यानी उनके जो है जेनेटिक मेकअप में तब्दीली आ जाए, दस बीइंग अफेक्टेड विद द डिसऑर्डर, कि वो डिसऑर्डर से अफेक्ट हो जाएं। सारे फीमेल चिल्ड्रन जो अफेक्टेड फादर के वो कैरी कर सकते हैं एक्स क्रोमोसोम के फादर के। नो मेल, ये वही बात दोबारा से, और एग्जांपल इसकी क्या है? रिकेट्स, यानी वही चीज़ जिसमें हमारी बोन्स जो हैं डीफॉर्म हो जाती हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका अगर फुट है तो वो मुड़े हुए हो सकते हैं, आपकी बोन्स जो हैं डीफॉर्म हो सकती हैं, बच्चे ठीक से चल नहीं सकते। ठीक है, ये ज़्यादा कॉमनली बच्चों में होती है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड ट्रेट्स जो हैं होलैंड्रिक ट्रेट्स होते हैं, नेम याद रखना है। ये जो है वाई क्रोमोसोम पे जीन लोकेट होती है, नाम से श्योर है वाई लिंक्ड। जिनके एलील्स जो है एक्स क्रोमोसोम पे एब्सेंट होता है, वाई लिंक्ड जो है होलैंड्रिक जीन्स होते हैं, जिनको हेमिज़ाइगस भी कहते हैं। अच्छा, वाई लिंक्ड जीन्स जो हैं वो नॉन होमोलोगस रीजन, वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और उनका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है सिर्फ हम मेल्स में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स कंडीशन नहीं है, दैट्स वाई फीमेल्स आर नॉट इन्वॉल्व। वाई जो है मेल को इंडिकेट कर रहा है, तो दैट्स वाई हम इनके जो एक्सप्रेशन है फिनोटाइपिक वो मेल्स पे देख सकते हैं, वो फादर टू सन इनहेरिट हो सकते हैं, और जैसे जैसे सन जो है वो वाई क्रोमोसोम को रिसीव कर रहा हो। द एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक कैरेक्टरिस्टिक इन मैन आर, यहाँ पे भी उसने कुछ डिसऑर्डर्स बता दिए। आगे क्या है जी? हाइपरट्राइकोसिस, यानी ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द रिम ऑफ पिन्ना। पिन्ना हमारा हेयर ईयर का जो है ना एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो कि सॉफ्ट बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन होती है, उसको मोड़ सकते हैं, तो उसके रिम पे वो कह रहा है बिल्कुल पिछले किनारे पे जो है ना हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, हाइपरट्राइकोसिस। नॉट अ डिसऑर्डर एज सच, लेकिन देखो जो है ना नॉर्मलिटी नहीं है, एबनॉर्मलिटी है, दूसरों से कुछ एक चेंज कंडीशन होती है। पॉर्क्यूपाइन मैन, इसका मतलब है कि स्ट्रेट हेयर ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, एंड वेबिंग ऑफ टोज़, टोज़ जो हैं पाँव की उंगलियां, उनके अंदर वेबिंग होती है, यानी आपस में जुड़ी हुई होती हैं समहाउ, उनके अंदर वेब बना होता है। Recently, 2 or more genes have been discovered. Testis determining factor TDF and minor histocompatibility gene HY. वो कह रहे हैं कि इसके लिए जो जीन्स है ना वो हमने डिस्कवर कर लिए। यहाँ पे इसने क्या कहा? कोई ये जो है ना कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि मेल फीमेल एक बॉक्स है, एक उन्हें सर्कल बताया, मेल फीमेल मिले, जो डॉट है वो उसने कहा कि डिसऑर्डर वाला जो है वो पैदा हो गया, 50% चांसेस है कि डिसऑर्डर आ जाए, और साथ में एक बॉक्स है कि 50% चांसेस है कि ना आए। अब ऊपर बॉक्स जो था वो ब्लैक था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो ऊपर बॉक्स था वो ब्लैक है, नीचे वो वाइट आ गई, यानी यहाँ पे वो उसने गेट नहीं किया, या कि सारा ऐसे ही, यानी पेडिग्री उसकी नस्ल चल रही है रिसेसिव एक्स ट्रेट की। ये बस मैंने कहा बता दूँ, कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ये देखो आगे उन्होंने बताया हुआ है, मेल जो है खाली वाला, फीमेल राउंड, एंड अगर वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं तो वो फील्ड हैं, हाफ फील्ड हैं तो वो हेटेरोजाइगस और ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो अगर ये जो डॉट है तो वो कैरियर है, यानी डिजीज़ को रख रहा है। ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने बताया हुआ, यहाँ कोई समझ नहीं, मतलब ठीक है, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, अच्छा भाई डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे अब आने लगी हैं बीमारियाँ। जेनेटिक्स ऑफ हेमोफीलिया देखते हैं क्या है। हेमोफीलिया एक रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, यानी एक वो कह रहा है हमारी खसूसियत है, ट्रेट है। हेमोफिलिक ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रॉपरली। अब डिजीज़ में होता क्या है कि ब्लड जो है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती किसी भी इंजरी के बाद, यानी आपका ब्लड बहता चला जाता है, क्योंकि इसके पास एक रिडक्शन और मेल फंक्शनिंग होती है, यानी मेल फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा होता, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंस होती है, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। ये एक सीरियस हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि हेमोफिलिक कॉज करते हैं हेमोफीलिया को, और इतनी ब्लीडिंग होती है माइनर कट से कि बंदे की डेथ हो जाती है।
इसकी टाइप्स हैं ए बी सी। ए बी जो है एक्स लिंक्ड है, सी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड जो है वो रिसेसिव है। हेमोफीलिया ए और बी जो हैं वो मेन में ज़्यादा अफेक्ट कॉज करते हैं, लेकिन जो हेमोफीलिया सी है वो दोनों को जो है ना इक्वली कॉज कर रहा होता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल है। चांसेस फॉर अ मैन टू बी अफेक्ट बाय हेमोफीलिया ए एंड बी आर डबल देन वुमेन। वो कह रहे कि वुमेन से ज़्यादा होते हैं, और जो ए और बी से वुमेन सफ़र करती है उस कंडीशन में कि उसके पास होमोज़ाइगस रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है, लेकिन एक मैन है उसके पास सिर्फ एक रिसेसिव एलील है, तो वो भी इस ट्रेट को डिस्प्ले कर सकता है। और आगे वो कह रहा है कि ए बी zigzag फ्रॉम द मैटरनल ग्रैंडफादर टू द कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो है ना आगे जेनेटिकली इस तरह से पास होती है कि मैटरनल ग्रैंडफादर से, यानी पीछे से आता है कैरियर डॉटर के पास भी आ सकती है, कैरियर डॉटर से भी आगे ग्रैंडसन के अंदर जा सकती है, और ये डायरेक्ट फादर टू सन जो है कभी पास नहीं करती। ये इस तरह से बस लिखा हुआ है। हेमोफीलिया ए की कॉजेज़, परसेंटेज, इनहेरिटेंस, आगे इसने शो कराई हुई कि ए की ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कि 8 के अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही होती है, नॉर्मलिटी आती है, परसेंटेज उसकी 80% है, और रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट आई है। ये इस तरह से आपने याद रखना है। आपका एमसीक्यू आ सकता है कि रिसेसिव, अब हम हेमोफीलिया ए रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट है, रिसेसिव वाई-लिंक्ड ट्रेट है, ऑटोसोमल है, या रिसेसिव ऑटोसोमल, इस तरह से आपके एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं इसके अंदर। फिर आगे चलते कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, यानी कलर जो इटसेल्फ है वो सही से नज़र नहीं आ रहा। आपके पास इधर ना एक इसने दिखाई हुई है नॉर्मल विजन, तो ये हमें पता चल रहा है ब्लैक, रेड, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, ग्रीन, येलो, ये सारे इधर आ रहे हैं। इधर जब वो विजन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्ट हुई है ना हमारी, तो यहाँ पे कलर सारे डल डल नज़र आएंगे हमें इस तरह के। तो यहाँ पे वो सारे उसने मोनोक्रोम्स ये वो बताया हुए हैं। अब पढ़ते हैं। नॉर्मल ट्राइकोमैटिक कलर विजन इज़ बेस्ड ऑन द 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कोन इन द रेटिना। अच्छा, कह रहा है कि रेटिना के अंदर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोन प्रेजेंट होती हैं। ट्राइकोक्रोमैटिक यानी कलर का जो दिखाने की एबिलिटी है वो रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है। ईच सेंसिटिव टू ओनली वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर, हर कोई जो है 3 प्राइमरी कलर से सेंसिटिव होता है। दैट आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो मेजर हमारे शेड्स हैं। ठीक है, हर टाइप ऑफ कोन जो है वो स्पेसिफिक लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट रखती है, जिसको हम ऑप्शंस कहते हैं। लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट ऑप्शंस, लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स ऑप्शंस। ओके, इसको याद रखना। द जीन्स फॉर द रेड एंड ग्रीन ऑप्शंस, रेड और ग्रीन ऑप्शन के लिए, यानी लाइट स्पेसिफिक लाइट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन जो है हमारी ऑप्शन, उसके लिए जो रेड और ग्रीन है एक्स क्रोमोसोम पे, वाइल द जीन फॉर द ब्लू ग्रीन प्रेजेंट ऑटोसोम नंबर 7, यानी ब्लू वाला ऑटोसोम पे प्रेजेंट है और रेड और ग्रीन सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। म्यूटेशंस जब ऑप्शन जीन के अंदर होती हैं तो क्या कॉज करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जैसे डाइक्रोमेसी एंड मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी देखो, एक डाइक्रोमेट पर्सन जो है 2 प्राइमरी कलर को परसीव करता है, यानी उनको गेट कर लेता है, उसको समझ आ जाती है कौन से कलर्स हैं ये, उसको पता चल जाता है, लेकिन एक कलर को परसीव नहीं कर सकता जिसका ऑप्शन मिसिंग होता है उसके अंदर। ठीक हो गया। प्रोटोनोपिया रेड ब्लाइंडनेस है, यानी इसमें रेड कलर नज़र नहीं आता, बाकी कलर्स नज़र आते हैं। ड्यूटेनोपिया ग्रीन ब्लाइंडनेस है, और ट्राइटेनोपिया जो है ब्लू ब्लाइंडनेस है। इसमें बाकी कलर जब एक कलर की ब्लाइंडनेस होगी तो बाकी तो नज़र आएंगे ना। मोनोक्रोमेट क्या करता है कि वो एक कलर को सिर्फ परसीव करता है, और ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है ये यानी मोनोक्रोमेसी ही ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, वो सिर्फ एक को कंसीव कर रहा है। और वो किस तरह से है कि अगर कोई भी कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, उसको एक ही कलर नज़र आ रहा होगा। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, उसने कहा कि एक्स लिंक्ड है, और बोथ रेड ग्रीन सेल कोन इसमें एब्सेंट होती हैं, इस वजह से रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी इसको कहा जा सकता है। और ये जो है कॉमन हेरिडिटरी डिजीज़ है। ये जो है ना बिल्कुल आगे जिगजैग टाइप चीज़ें फजूल लिखी हुई हैं, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन आना ही है। और इसमें आप जेनेटिक्स कलर ब्लाइंडनेस से पहले ऑप्शंस के बारे में बताओगे, डाइक्रोमेसी, मोनोक्रोमेसी, उनके सिम्टम्स और उनके जो आगे कॉजेज़ लिखे हुए ये बताओगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का क्या मतलब होता है कि हमारे जो मसल्स का वेस्ट अवे हो रहा है ना, उसको डिस्ट्रॉफी कहा गया, यानी तबाही हमारे मसल्स की, वो जेनेटिकली भी होती है। आप क्या कहा है आपकी बुक ने, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज अ नेम इम्प्लाइज, पता चल रहा नेम से ही कि मसल्स का वेस्टिंग अवे है। मोस्ट कॉमन है डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी, ये एक सेक्सुअल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिम्टम्स क्या हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में ही हमें पता चल जाती हैं, जब चाइल्ड को खड़े होने में मुश्किल होती है और अपने स्टैंडिंग पोजीशन को कायम रखने में मुश्किल होती है।
और एट द एज ऑफ 12 भी जो है ना वो व्हील चेयर से बाउंड रहता है। ही इज़ इनएविटेबली व्हील चेयर बाउंड बाय द एज ऑफ 12। और उसने कहा क्या है कि वो स्वेयरली वेस्टेड हमें मतलब बन जाता है, और एक नॉर्मल ब्रीथिंग जो है उसकी वो भी डिफ़िकल्ट होती है। डेथ उसकी यूजुअली 20 की एज पे हो जाती है, यानी ये मसल्स बहुत वीक कंडीशन, यानी 12 ईयर की एज पे भी जो है ना वो उसकी ग्रोथ नहीं भी होती। ठीक, आपको ये क्या शो करा रही है कि देखो यहाँ पे पहले वो उल्टा लेटा हुआ है, उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये सारी वही कंडीशन कि उसने घुटनों को पकड़ा हुआ है, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से वो खड़ा हुआ है, और फिर भी एबनॉर्मेलिटी की तरह से। तो ये इस तरह से जो है ना 20 की एज पे वो कह रहा है कि इसकी डेथ हो जाती है। और मेल्स जो हैं देयर फॉर अफेक्टेड मेल्स आर रेयरली फादर्स। अफेक्टेड जो होते हैं फादर्स होते हैं। तो रिसेसिव अलील रिमेन इन द पॉपुलेशन बाय पास टू द कैरियर मदर टू कैरियर डॉटर। रिसेसिव अलील जो पॉपुलेशन में इस तरह से रहती है कि वो कैरियर मदर से कैरियर डॉटर तक पास हो जाती है। जीन जिसके जो म्यूटेशन कॉज करती है वो मैप अप हो जाती है और एक प्रोटीन को कोड करती है, दैट इज़ डिस्ट्रोफिन, जो कि नॉर्मल मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है लेकिन मिस होता है डुशेन पेशेंट के अंदर। और लैक ऑफ डिस्ट्रोफिन जो है मसल्स की डेथ को कॉज करता है। सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स जो हैं, अब उसने ट्रेड्स क्या होते हैं हमारे खुसूसियात, तो उसमें उसने कहा कि ट्रेड्स किस चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, मेलनेस और फीमेल से, यानी वही सेक्स डोमिनेशन वाली बात आ गई कि कौन सी जो है ये जो है ना सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, ये इंपॉर्टेंट है दोनों शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेल और फीमेलनेस को जो है ना डिटर्मिन कर रहे होते हैं ये वाले ट्रेड्स। दोस ट्रेड्स आर नॉट नेसेसरली सेक्स लिंक्ड। ये कह रहा है कि सिर्फ ये सेक्स लिंक्ड नहीं होने चाहिए, अगर ये ना भी हो नेसेसरली दूसरे भी हों तो पता चल जाता है दीदर फीमेल और मेल। दीज ट्रेड्स में भी कंट्रोल बाय सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल जीन्स उसने आगे बता दिया है। दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। अच्छा, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? सेक्स लिमिटेड ट्रेड इज़ अ टाइप ऑफ सेक्स रिलेटेड ट्रेड विच इज़ confined to only one sex due to anatomical differences। anatomical differences जो है ना यानी हमारे एनाटमी के इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं, ह्यूमन एनाटमी सुना होगा, द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन वर्ल्ड। अच्छा, एक सेक्स लिमिटेड ट्रेड है, वो कह रहा है कि अब एक टाइप है इसकी जो कि सिर्फ एक ही सेक्स से कन्फाइन होती है, यानी ऐसे ट्रेड्स जो हैं वो बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसने एग्जांपल बता दी है कि डेयरी कैटल के मिल्क यील्ड के जो जीन हैं वो अफेक्ट होते हैं कॉज के अंदर। इस तरह से बियर्ड ग्रोथ है, यानी दाढ़ी की जो ग्रोथ है ह्यूमंस में वो लिमिटेड होती है, मेंस की मतलब मेन के अंदर ही होती है, फीमेल में नहीं होती। और एक वीमेन डज नॉट ग्रो बियर्ड हर सेल्फ नहीं उगा सकती, बट शी कैन पास द जीन्स स्पेसिफिंग हैवी बियर्ड ग्रोथ टू हर सन, लेकिन वो जीन्स पास कर सकती है। देखो यहाँ पे पॉइंट है कि फीमेल खुद नहीं उगा सकती, बट वो जीन्स ऐसे पास कर सकती है कि जिसमें उसके अपने सन की हैवी बियर्ड ग्रोथ हो सकती है, और होती है। ऐसे ही होता है, ऐसे तो नहीं होता कि अगर कोई मदर से उसने अलील लिया है सन ने तो उसका कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, जो सन है उसमें मदर लाइक चीज़ें आ गई, ऐसा नहीं होता, लेकिन उस पर वो उसको जीन्स दे रही होती है इस तरह के कि वो स्पेसिफाइंग हैवी बियर्ड ग्रोथ हो सके उसके अंदर। अब इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स कौन सी होती हैं, ये भी उसने कहा है कि उसी सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स की टाइप है, दे कैन इन द बोथ मेल एंड फीमेल्स, ठीक है, बट मोर कॉमन इन द वन सेक्स, एक सेक्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। सच ट्रेड्स जो हैं वो एक अलील से कंट्रोल किए जाते हैं जो कि एक्सप्रेस होती है एज डोमिनेंट इन वन बट रिसेसिव इन द अदर। एक में डोमिनेंट एक में रिसेसिव। जो एक्सप्रेशन का डिफरेंस है वो हार्मोनल डिफरेंस की वजह से आता है। अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर इसकी एग्जांपल है मसल मैस, मसल में कितना मैस है यानी कितना वो बड़े हैं मसल्स, चौड़ाई उसकी। और मेल पैटर्न बाल्डिंग यानी पैटर्न बाल्डिंग जो उनका गंजापन होता है उसको कहा जा रहा है। और ये सारे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैनी मोर मैन देन वीमेन आर बाल्ड, यानी वो गंजे होते हैं ज़्यादा ह्यूमंस जो मैन, ठीक है, फीमेल से ज़्यादा। इट इज़ इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। उसने कहा है ये किस तरह से ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की सूरत में मेल्स में जो है इनहेरिट होती है, मिलती है उसको, बट एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इन फीमेल, यानी फीमेल में भी आती है लेकिन रिसेसिव कंडीशन में। हेटेरोजाइगस मेल जो है वो बाल्ड होता है बट हेटेरोजाइगस फीमेल नहीं होती। एक विमेन जो है वो गंजी हो सकती है ओनली व्हेन शी इज़ होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, लो बाय, चैप्टर ख़त्म।